राधे राधे। सैकड़ों साल पहले वृंदावन के पास मधुपुर नाम का एक सुंदर गांव था। हरे भरे जंगलों, निर्मल यमुना नदी और हरियाली से घिरे इस गांव में हर दिन उत्सव की तरह होता था। इसी गांव में राधा नाम की एक युवा लड़की रहती थी, जिसकी सुंदरता, भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। राधा का जीवन एक साधारण युवती का नहीं था। वह जितनी सुंदर थी, उससे कहीं अधिक गहराई से श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। सच्ची भक्ति वह है जिसमें प्रेम और समर्पण के बिना कोई आकांक्षा न हो। राधा का मन बचपन से ही श्री कृष्ण में रम गया था। गांव के लोग उसे राधा रानी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसकी भक्ति अद्वितीय थी। वह रोज सुबह यमुना किनारे जाकर प्रभु के लिए भजन गाती और प्रेम में डूब जाती। लोग उसकी भक्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे, लेकिन उसकी तीव्रता के कारण कुछ लोग उसे अलग समझते थे। भक्ति का परम रूप वह है जब भक्त अपनी आत्मा को ईश्वर की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। राधा के माता पिता उसकी इस भक्ति को समझ नहीं पाते थे। उन्हें उसकी शादी की चिंता सता रही थी। उन्होंने कई बार उसका विवाह तय करने की कोशिश की, लेकिन राधा ने हर बार यह कहकर इनकार कर दिया कि उसका मन और जीवन केवल श्री कृष्ण के लिए है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और लोग उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन गांव में एक रहस्यमय साधु का आगमन हुआ। उसका नाम था महादेव। उसकी लंबी जटाएं, घुनी रमा हुआ चेहरा और गहरी भयावह आंखें थी। वह दिखने में एक साधारण साधु नहीं था। उसके पास तांत्रिक शक्तियां थी, जिससे वह लोगों को अपने वश में कर लेता था। महादेव साधु ने गांव में अपना डेरा जमा लिया और जल्द ही गांव वालों के बीच एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उसकी रहस्यमय शक्तियों की चर्चा गांव-गांव तक फैलने लगी। शक्तियों का वास्तविक उपयोग तब तक होता है जब वे दूसरों की भलाई के लिए हो, न कि स्वार्थ की सिद्धि के लिए। महादेव साधु की दृष्टि जब पहली बार राधा पर पड़ी तो वह उसकी भक्ति और तेज से मोहित हो गया, लेकिन उसके मन में एक विकृत लालसा जाग उठी। वह राधा को अपने वश में करना चाहता था। उसने कई बार राधा पर अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। राधा का मन श्री कृष्ण में इतना डूबा हुआ था कि कोई भी शक्ति उसे विचलित नहीं कर पाई। सच्ची भक्ति किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होती। यह केवल ईश्वर के प्रति अडिग प्रेम से ही संभव है। महादेव ने सोचा कि सीधे सीधे वह राधा को नहीं जीत सकता, इसलिए उसने छल का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि राधा पर पूरी आत्माओं का साया है और केवल वही उसे मुक्त कर सकता है। उसके प्रभाव और डर के कारण गांव के लोग उसकी बातों में आ गए। उन्होंने राधा के माता पिता पर दबाव डाला कि वे महादेव साधु की सहायता लें। राधा के माता पिता भी समाज के दबाव में आ गए। उन्हें अपनी बेटी की भलाई के लिए महादेव से मदद मांगनी पड़ी। राधा को जब यह सब पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि शायद महादेव साधु सही हो और राधा को सचमुच किसी बुरी आत्मा से छुटकारा दिलाने की जरूरत हो। महादेव साधु ने गांव के लोगों को बताया कि राधा को यमुना के किनारे ले जाकर विशेष पूजा करनी होगी। उसने कहा कि यह पूजा आधी रात को होगी, जब चंद्रमा आसमान में न हो और अंधकार पूरी तरह से छा जाए। साधु ने कहा कि तभी वह अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करके राधा को बुरी आत्माओं से मुक्त कर सकता है। अंधकार के बीच में भी यदि व्यक्ति की आस्था अडिग हो तो ईश्वर का प्रकाश मार्गदर्शक बनता है। राधा जानती थी कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन वह अपने प्रभु श्री कृष्ण पर विश्वास करती थी। उसने सोच लिया था कि वह अपनी भक्ति को किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ने देगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। रात घिर आई, चारों ओर अंधेरा था और हवा में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी।
गांव के लोग डर और जिज्ञासा के साथ यमुना किनारे इकट्ठा हुए। राधा को महादेव साधु के साथ यमुना तट पर लाया गया। साधु ने अपनी तांत्रिक क्रियाएं शुरू कर दी। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और हवा में तांत्रिक शक्तियों का आभास होने लगा। जब भक्त का हृदय ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से भरा होता है तो वह अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकता है। जैसे ही महादेव ने अपनी तांत्रिक शक्तियों को चरम सीमा पर पहुंचाया, अचानक यमुना का जल ऊपर उठने लगा। लोग डर से कांपने लगे। साधु की आंखों में एक भयावह चमक थी और वह सोच रहा था कि उसने राधा को अपने वश में कर लिया है। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। यमुना के जल में से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि साधु की आंखें चुंधिया गई। इस दिव्य प्रकाश के बीच से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनका स्वरूप इतना मनोहर और अलौकिक था कि सभी लोग दंग रह गए। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, राधा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य कर दिया। तुम्हारा प्रेम इतना पवित्र है कि कोई भी शक्ति इसे चुनौती नहीं दे सकती। भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब भक्त अपने प्रेम और विश्वास को संकट के समय भी बनाए रखता है। महादेव साधु यह सब देखकर हतप्रभ रह गया। उसकी सारी तांत्रिक शक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण के सामने व्यर्थ साबित हो गई। उसकी हार का सामना करने का साहस भी उससे छिन गया। वह डर के मारे वहाँ से भाग निकला और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण ने राधा की ओर देखा और कहा, राधा, तुम्हारा यह प्रेम और समर्पण अमर है। तुमने अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित कर दिया है और अब समय आ गया है कि तुम मेरे साथ आओ। राधा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसके शरीर में एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा और वह श्री कृष्ण के साथ उस प्रकाश में विलीन हो गई। यमुना का जल शांत हो गया और चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल गई। भक्ति और प्रेम की अमरता यही है कि वे अंततः ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, न कि केवल इस संसार में रहते हैं। गांव के लोग यह दृश्य देखकर रो पड़े। उन्होंने राधा की महानता को समझा और उसे एक देवी के रूप में पूजने लगे। राधा की यह कथा गांव-गांव में फैल गई और उसकी भक्ति और प्रेम की मिसाल आज भी दी जाती है। इस तरह राधा ने अपनी भक्ति और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को पाया और अपने जीवन को एक अद्वितीय अध्याय बना दिया, जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। बोलो राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। ऐसी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।